खबर उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से बीते दिन पुलिसकर्मी और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ा। अधिवक्ताओं ने शुरू की कलमबंद हड़ताल। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव सहित अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिभूषण दीक्षित की अध्यक्षता में बार एसोसिएशन सभागार अधिवक्ताओं की हुई बैठक में गुरुवार तक कलमबंद हड़ताल का लिया गया निर्णय। अधिवक्ताओं ने बैठक में एक स्वर में पुलिस प्रशासन से आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार सिंह राठौर ने कहा कि अधिवक्ताओं को पुलिस कर्मियों के मुकदमे की पैरवी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माननीय जनपद न्यायाधीश की मध्यस्थता के बावजूद हमारे बार एसोसिएशन के सचिव सहित अधिवक्ताओं के खिलाफ लिख दिया गया जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन का जो निर्णय होगा हम सब अधिवक्ता साथ ही उस निर्णय के साथ हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हाईकोर्ट लखनऊ के अधिवक्ता अखिलेश कुमार अवस्थी अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा फर्रुखाबाद बार काउंसिल के अधिवक्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिला बार काउंसिल फर्रुखाबाद का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के साथ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल खड़ा है। बैठक खत्म होने के बाद अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कचहरी परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों को अधिवक्ताओं ने बाहर जाने को कहा। फतेहगढ़ कचहरी में स्थित जिला बार एसोसिएशन सभागार का मामला। पेन डाउन स्ट्राइक हम लोग का आखिरी विकल्प होना चाहिए। अगर हम शुरुआती पेन डाउन स्ट्राइक से कर देंगे तो फिर हमारे पास अगला कोई भी विकल्प नहीं बचता है। तो पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लेने से पहले मैं समझता हूँ कि 2 दिन के लिए हम लोग टोकन स्ट्राइक करें, अपना कोट पे, अपनी शर्ट पे। सदर जी फर्रुखाबाद आए हैं, अधिवक्ताओं के और पुलिसकर्मियों को कुछ विवाद हुआ था। जिला जज साहब ने मध्यस्थता की, मामले को रफा दफा भी कर दिया गया था और पुलिसकर्मियों द्वारा जो अधिकारी थे पुलिस के उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाद में मुकदमा लिख दिया जाता है और आज कचहरी गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। देखिए, पुलिस की निरंकुशता है। पुलिस ने अधिवक्ताओं को दबाने के लिए ये झूठा मुकदमा लिखा है। इसी बात को सुनकर के हम लखनऊ से लोगों के अधिवक्ताओं के सहयोग में आए हैं और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के अधिवक्ताओं की इस लड़ाई में उनके साथ है। जैसा बार एसोसिएशन तय करेगी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश उसके पालन में आर पार की लड़ाई लड़ेगी। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से ये मुकदमा वापस लिया जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अधिवक्ताओं को उत्पीड़न बंद किया जाए। कलमबंद हड़ताल आज से है 2 दिन की। कोई चारा नहीं है। अधिवक्ता अपना विरोध प्रदर्शन हड़ताल करके ही कर सकता है। ये लोकतांत्रिक, ये इनके पास लाठी डंडा तो होता नहीं है। ये भले लोग हैं, ये शांतिप्रिय लोग हैं। ये अपना विरोध प्रदर्शन इसी तरह कर सकते हैं। ना हमारे पास थाना है कि हम झूठा मुकदमा लिखा देंगे, ना मेरे पास लाठी है कि उनको जाके लाठी के जवाब लाठी दे देंगे। तो इन लोगों ने किया है, ये इनकी मजबूरी है और करना चाहिए और हड़ताल सफल होगी। हम बार काउंसिल से इसीलिए आए हैं कि हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ यहाँ की पुलिस गलत व्यवहार कर रही है। अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे लिख दिए जाते हैं। हमारे अधिवक्ता साथी पैरवी करते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो। देखिए, अधिवक्ता का कर्तव्य है पैरवी करना, वो एक अलग विषय है। हम तो आतंकवादियों का भी मुकदमा लिखते हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के अधिवक्ताओं की लड़ाई में इनके साथ है और साथ रहेगी। हमारी मांग है कि झूठा मुकदमा वापस लिया जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, बार एसोसिएशन महासचिव सहित अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। एक छोटी सी मनमुटाव हुआ था पुलिसकर्मियों के साथ, क्या मामला रहा? ये सिर्फ दबाव बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने मुकदमा लिखाया है, वरना कोई भी ऐसी बात नहीं थी। ना किसी से कोई मारपीट हुई, ना गाली गलौज हुई। सिर्फ पुलिस को अपना दबाव बनाना था और उसके उद्देश्य से ये मुकदमा लिखाया गया। कल जज साहब के सामने पूरा मामला सॉर्ट आउट भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने रात में मुकदमा कायम कर दिया। जिला जज साहब की मध्यस्थता हुई थी, उपस्थिति में आश्वासन दिया गया था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
आज जो बैठक हुई है क्या निर्णय हुआ है? आज निर्णय हुआ है कि आज से 2 दिन के लिए पेन डाउन स्ट्राइक है हमारी, और जो भी फाइनल डिसीजन होगा फ्राइडे को होगा, 2 दिन बाद। अगर पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, जो कलम बंद हड़ताल है, तो फिर हमारी हड़ताल जारी रहेगी। महासचिव जी, कल एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी, वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी, उसमें मुकदमा आपके खिलाफ भी है कई लोगों के, क्या कहेंगे और क्या स्थिति रही? हम लोग के खिलाफ पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा लिखा गया है। सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा और यहाँ के सुरक्षा प्रभारी जो हैं जेके सिंह, इन लोगों ने हमारे संयुक्त सचिव देवेंद्र सिंह के साथ अभद्र व्यवहार किया, अधिवक्ता पहचान पत्र उनका फाड़ के फेंक दिया और अधिवक्ताओं से आए दिन अभद्र व्यवहार करते रहते हैं, पदाधिकारियों से भी करते रहते हैं। जब हम लोगों ने उनका विरोध किया तो उसके बाद में सुलह समझौता भी हुआ हम लोगों का, डीजे साहब के चैम्बर में CO सिटी भी थी, एडिशनल SP भी थे। उसके बावजूद भी बाद में आपने हम लोगों के खिलाफ एक झूठा मुकदमा लिखवा दिया। ऐसी झूठी घटना को हम लोग फेस करेंगे और प्रशासन के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी करे प्रशासन। हम लोग उनके द्वारा दायर किए गए मुकदमे में पूरी तरीके से विरोध करेंगे और अधिवक्ता हित के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जय हिंद। जिला जज द्वारा मध्यस्थता की गई, फिर भी मुकदमा लिख देना क्या दर्शाता? जिला जज महोदय को ओवरलुक करते हुए मुकदमा लिखा गया है। इससे मालूम पड़ता है कि पुलिस का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है, वो अपने आप को जिला जनपद न्यायाधीश महोदय से भी ऊपर समझ रहे हैं। वकीलों ने धरना प्रदर्शन, क्या मामला था और कल क्या मामला हुआ था? देखिए, कल दिनांक 2 जून 2025 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो गेट्स हैं उसमें पुलिस फोर्स लगी हुई है और वो चेकिंग करती है। उसी चेकिंग के दौरान कुछ वकीलों द्वारा उसका विरोध किया गया। उसी विरोध के क्रम में कुछ डिस्प्यूट हुआ पुलिस फोर्स और वकीलों के बीच में, और उसी क्रम में एक महिला आरक्षी है, उसके साथ में एक वकील द्वारा अभद्रता की गई, जिस पर उन्होंने एक तहरीर दी है। उसी तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मैम, कल समझौता भी हो गया था। जिला जज साहब ने इसमें मध्यस्थता की थी, अपर साहब भी मौजूद थे, आश्वासन दिया गया था कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, अधिवक्ताओं ने माफ़ी भी मांगी है। देखिए, कोई भी लिखित समझौता नहीं हुआ था, फर्स्ट थिंग, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर की जांच में पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई है। अब उसी की सघन जांच हो पाई, इसीलिए हमने उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया। यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा तो उसमें उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमें तहरीर प्राप्त हुई थी तो हमें उसमें कार्रवाई करनी होगी। अधिवक्ताओं ने आज से कलम बंद हड़ताल कर दी है और प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुकदमा वापस नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। इसमें जो भी जांच होगी, जो भी विवेचना होगी वो तो होगी ही। अब उनकी जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए और जो भी सिचुएशन है बयान लिए जाएंगे, उसके आगे जो भी कार्रवाई होगी वो तो होगी, कार्रवाई तो होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।